everybody, welcome back to our YouTube channel. So let's begin with the next part of the MCQ series. So today we are going to talk about the debentures. हाँ जी, ये जो MCQ series है, this is for all such competitive exams जिसमें कॉमर्स के MCQs आएंगे, स्पेशली अकाउंट्स के MCQs आएंगे. मार्कफेड का पेपर हो, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का, सीनियर अकाउंटेंट का, या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट का, या फिर कॉमर्स लेक्चरर का, PS PCL PS TCL, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कॉमर्स या फिर अकाउंट्स के MCQs आएंगे, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर इज़ द पार्ट ऑफ. तो डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है. इक्विटी शेयर्स को हम ऑनर्स कैपिटल बोलते हैं एंड शेयर कैपिटल आपको पता ही है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस होती है. तो डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, लाइबिलिटी है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. देन कम्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड. डिबेंचर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द. जो डिबेंचर्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन तो होते हैं, लेकिन कौन इसको लेता है? लाइक डिबेंचर्स किसके द्वारा रेज किए जाते हैं? तो बाय द कंपनी. कंपनी विल बी द राइट आंसर. डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी. कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड. डिबेंचर होल्डर्स रिसीव. देखिए, डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न क्या मिलेगी? जैसे शेयर कैपिटल पे इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट. तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स? वो कहते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर है उनको तभी इंटरेस्ट रिसीव होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होंगे. तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए एक मैंडेटरी पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट है. वेदर कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट्स और कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस, द कंपनी हैज़ टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज. डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, बिल्कुल. तो ये क्या होगा? सो इट विल बी अ कैपिटल लॉस. कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लोन है, लाइबिलिटी है. तो डिबेंचर होल्डर्स को जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा. लॉन्ग टर्म लॉस कैपिटल लॉस होता है. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ. द डिबेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड. देखिए, जो डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ये जो MCQs हैं थोड़े फास्ट हैं, बिकॉज आई वांट टू कवर 100 MCQs एटलीस्ट, टॉप 100 MCQs विद इन 3 days. तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं इन MCQs पे. लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी. अदरवाइज़ ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें ज़्यादा MCQs कवर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ. डिबेंचर होल्डर्स आर द. देखिए, जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ऑनर्स बोला जाता है. तो डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी एक कंपल्सरी पेमेंट है. तो जब कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गए? डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हो गए. क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कंपनी ने पैसे पे करने हैं, ठीक है. तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर हो गए. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8. डिबेंचर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. ट्रू है या फिर फॉल्स? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनका कोई वोटिंग राइट नहीं है. कोई भी जनरल मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इनका कोई वोटिंग राइट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9th. डिबेंचर इज अ. डिबेंचर क्या होता है? कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट और ऑल ऑफ दीज.
तो मैंने आपको बताया जो डिबेंचर्स हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लोन सर्टिफिकेट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ ही बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर लो सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 10th। देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ये ट्रू है या फिर फॉल्स कि जो डिबेंचर्स हैं उन्हें डिस्काउंट पे इशू करने में कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसे कैपिटल लॉस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अलाउड है, कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11th। When the amount collected for the debenture is equal to the nominal value of the debenture, debenture is said to be issued at। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो डिबेंचर की अमाउंट एंड उसकी नॉमिनल वैल्यू अगर इक्वल है, ठीक है, डिबेंचर की अमाउंट एंड जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है वो इक्वल है, तो इसका मतलब डिबेंचर को पार पे इशू किया गया है। प्रीमियम क्या होता है कि जब उसकी नॉमिनल वैल्यू लाइक आपने पढ़ा ही होगा, अगर ज़्यादा वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्रीमियम, कम पे इशू कर रहे हैं तो उसे डिस्काउंट। लेकिन अगर नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट पार। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल। देखिए इंटरेस्ट एक कंपल्सरी पेमेंट है, तो हर एक कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट टाइम पे करना ही पड़ेगा। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट टाइम पे करना पड़ेगा पे, ठीक है। लेकिन कैसे पे करना पड़ेगा, किसी भी डिविडेंड की पेमेंट से पहले, ठीक है। सबसे पहली पेमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर्स, यही राइट आंसर है। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है इन द केस ऑफ रिसीविंग द डिविडेंड, लेकिन इक्विटी से प्रेफरेंस मिलती है। सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा टू द डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद डिविडेंड पे किया जाएगा टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड उसके बाद डिविडेंड पे करेंगे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच गए तो, ठीक है। तो किसी भी डिविडेंड की पेमेंट से पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13th। In the balance sheet of a company, debentures are shown under the head। जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें डिबेंचर्स कौन से हेड के अंडर शो किए जाएंगे, तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, तो ये ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म लोन के अंडर ही शो किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14th। अ डिबेंचर होल्डर इज एन ऑनर ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का ऑनर होता है? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी, दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाए तो वो कंपनी के लिए क्या है, तो वो क्या है, कैपिटल गेन। अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करें तो वो क्या है, कैपिटल लॉस। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करें तो वो क्या है, कैपिटल गेन। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।